ठीक है, हमने पढ़ लिया था परसेंटेज फाइननेस 5% से कम हो तो क्या करते हैं। तो जो सॉइल की क्लासिफिकेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, अब पढ़ रहे हैं हम परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 12% हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स रोल प्ले करता है, मैंने बताया था आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, अब जब परसेंटेज फाइननेस फाइनर सॉइल की बड़ी हो जाती है, मतलब कि फाइनर सॉइल की जो अमाउंट है वो सॉइल में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो क्लासिफिकेशन में नाम देते हैं तो उस फाइनर पार्टिकल का भी देते हैं। तो अब वो जो फाइन पार्टिकल है उसका क्लासिफिकेशन देते कैसे हैं, तो उसके लिए क्या है, ये हमारे पास एक कर्व होता है आईपी वर्सेस लिक्विड लिमिट में। ठीक है, ये कर्व यहाँ जो वैल्यू होती है वो होती है 20 डब्ल्यू एल की, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 4% आईपी की वैल्यू, ये 7%। इससे ऊपर जो होती है वो होती है क्ले। अभी बेसिकली ये हम कोर्स ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद फाइन ग्रेन का ही पढ़ेंगे, तो उसमें इस कर्व को और डीप में समझाऊंगा। अभी केवल ये ध्यान रखो, इस आईपी लाइन से ऊपर होती है तो क्ले और नीचे होती है तो सिल्ट। ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, आईपी इक्वल टू 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20। ठीक है, ये इस लाइन की इक्वेशन होती है और इस लाइन को बोलते हैं ए लाइन। ठीक है, ये चीज हम पिछली क्लास में भी कर चुके थे। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने बोला जी एम, तो जी एम को हम क्या बोलेंगे, सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, ये कब बोलेंगे, जब जी मतलब कि ग्रेवल विल बी ग्रेटर देन सैंड, और जो आईपी है, आईपी ऑफ सॉइल विल बी लेस देन आईपी ऑफ ए लाइन। ठीक है, मतलब कि ए लाइन के नीचे होगा तब। इसके बाद आता है जी सी। जी सी क्या होता है, क्ले ग्रेवल। इस वाले केस में क्या होगा, जी विल बी ग्रेटर देन एस जब ही ग्रेवल होगा, और आईपी ऑफ सॉइल जो निकल के आएगा वो आएगा ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन। ठीक है, ये किसमें जो क्लासिफिकेशन देते हैं वो देते हैं जी एम जी सी। ये क्या होता है, जब सिल्ट और क्ले जब सेम होते हैं। ठीक है, इनका कोई वैसे नाम नहीं होता, जब सिल्ट और क्ले सेम होते हैं और जब इस रीजन में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये रीजन कब लाई होगा, जब आईपी 4 और 7 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आईपी लाइन बिटवीन 4 एंड 7। फिर इसके बाद होता है एस एम। एस एम क्या होता है, सिल्टी सैंड। ठीक है, तो सैंड कब देंगे, जब सैंड की जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन है, वो किससे, ग्रेवल से ज्यादा होगी। और सिल्ट कब आएगा, जब आईपी ऑफ सॉइल लेस देन होगा आईपी ऑफ ए लाइन से। ठीक है, फिर ऐसे ही एस सी होगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर एस एम एस सी होगा। ठीक है, एस सी का क्या मतलब हो गया, क्ले सैंड। ये कब होगा, जब एस इज ग्रेटर देन जी और आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन। ठीक है, एस एम एस सी कब देंगे, जब सिल्ट और क्ले बराबर हो
सैंड की कंसंट्रेशन ग्रेवल से ज्यादा हो और आईपी की वैल्यू 4 से 7 के बीच में हो। ठीक है, ये पूरी थ्योरी हो गई केस सेकंड की। ठीक है, अब केस सेकंड पे कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो वैसे तो दे नहीं रखा, खुद ही फ्रेम कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल। ये मान के चलो परसेंटेज फाइननेस थी 15%, मतलब 15% थी 75 माइक्रोन से नीचे। ठीक है, 30% ये थी और 55% ये थी। ठीक है, ये थी 4.75 mm। और तुम्हें दे रखी है WL, लिक्विड लिमिट दे रखी है तुम्हें 40, और WP प्लास्टिसिटी लिमिट तुम्हें दे रखी है 20। ठीक है, अब इसका पूछा है तुम्हें क्लासिफाई करो। देखो करके कर पाओगे तुम? लगाओ ये और बताओ नाम क्या होगा। 2 मिनट दे रहा हूँ फिर मैं करूंगा सॉल्व। तुम में से देखो कोई कर पाएगा इसे? किसी ने बोला है सिल्टी ग्रेवल, मतलब कि GM, है ना? देखते हैं अंकित अभी। और कोई बोलो, सॉल्व करेंगे। फ्रेम किया है, मुझे भी नहीं पता क्या होगा अभी तो। एक मिनट और है, कोई और बता रहा हो तो बताओ, फिर करते हैं सॉल्व। शिव कुमार GM। ठीक है, अब आ जाओ, सॉल्व करते हैं अब। सबसे पहले चेक करेंगे कि ग्रेवल है या सैंड है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता चला कि परसेंटेज फाइननेस सर 12 से बड़ा है, ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो हम सर केस नंबर 2 से करेंगे इसको सॉल्व। केस सेकंड यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए। ये रब कर रहा हूँ मैं इधर वाला। ठीक है, केस 2 यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा, केस 2 के केस में सबसे पहले देखेंगे ग्रेवल है या सैंड है। तो ऑब्वियस है, देख ही रहा है कि ग्रेवल ग्रेटर देन सैंड है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो एक चीज मिल गई कि ग्रेवल होगा। ठीक है, अब परसेंटेज फाइननेस ग्रेटर देन 12 है। अब आईपी कैलकुलेट करते हैं सॉइल का। आईपी ऑफ सॉइल क्या होगा? आईपी ऑफ सॉइल इज WL माइनस WP।
WL इज 40 माइनस 20, ठीक है, कितना हो गया 20। दिस इज आईपी ऑफ सॉइल। अब निकालेंगे आईपी ऑफ ए लाइन। आईपी ऑफ ए लाइन क्या होगा 0.73, WL माइनस 20, WL कितना है 40 माइनस 20, ठीक है, इसको जरा सॉल्व करना कितना आएगा, मेरे हिसाब से 14.6 आना चाहिए, है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता, आईपी ऑफ ए लाइन इज लेस देन आईपी ऑफ सॉइल, मतलब कि यदि हम कर्व में भी देखें तो सॉइल जो है इससे ऊपर है, तो कौन सी सॉइल हो गई ये, क्ले, ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, क्ले ग्रेवल, ठीक है, क्ले ग्रेवल का मतलब क्या हो गया, GC। आई ये चीज समझ में या नहीं आई। अब यदि WP आ गई, ठीक है चलो, WP यदि 30 है तो बताना कौन सी सॉइल होगी, WP 30 है तो कौन सी सॉइल होगी, तो क्या क्लासिफिकेशन होगा, बोलो GM। बेटा इन्हें एक चीज और याद रखो, कैप्स में बनाना बनाया करो, ये नहीं होता है, ये कोई क्लासिफिकेशन, ग्राम का सिंबल है ये तो, ठीक है। क्या ये एक दूसरे का देख के बोल रहे हो क्या, GC, एक ने बोल दिया तो GC हो गया फिर। अच्छा सुजीत बताना GC कैसे होगा, सुजीत अपना माइक ऑन करो और बताओ कैसे GC हो गए। देखो यहाँ हो जाएगा 40 माइनस 30 विच इज 10, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ यही रहेगा 40 माइनस 20 सेम रहेगा, ठीक है, ये 14.6 रहेगा, इसका मतलब आईपी ऑफ सॉइल इज लेस देन ए लाइन, इसका मतलब क्या हो गया सिल्ट, तो ये हो जाएगा GM, ठीक है, GM सही होगा। ये तुम्हारा हो गया केस सेकंड। केस सेकंड में किसी को कोई डाउट, अब देखो केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, जब परसेंटेज फाइननेस 5 और 12 के बीच में हो, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, डुअल सिंबल देते हैं। अब डुअल सिंबल देते किस बेस पे, पहले दो केस समझ में आ गए तो इसमें कुछ नहीं है। पहले केस में क्या था, जब 5 से नीचे था तो CUCC कैलकुलेट करते थे, ठीक है, और दूसरे केस में क्या था, जब 12 से ऊपर था तो आईपी कैलकुलेट करते थे। अब ये जो केस होते हैं ये दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, इसमें CUCC भी कैलकुलेट करेंगे और आईपी भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके सिंबल बता देता हूँ, सिंबल कैसे देते हैं, जैसे GWGM, ठीक है, GWGC, GPGM,
GP GC, ठीक है, SW SM, SW SC, SP SM, SP SC। इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट, ठीक है। अब वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो CU क्या होगा? ग्रेटर देन 4, और CC क्या होगा? CC होगा 1 से लेके 3 के बीच में, ठीक है। और IP क्या होगा? क्या है? सिल्ट है, तो IP ऑफ सॉइल विल बी लेस देन IP ऑफ ए लाइन। आ गया ये समझ में? अब इन सबके लिए बना लोगे? सबके लिए बना लोगे? एक बता दिया सबके लिए। यस और नो? GW वेल ग्रेडेड, ठीक है। ग्रेवल, G फॉर ग्रेवल विद M सिल्ट, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड में CC क्या होगा? 1 2 3। CU क्या होगा ग्रेवल के लिए? ग्रेटर देन 4, ठीक है। फिर है M फॉर सिल्ट। सिल्ट कब होता है? जब सॉइल का जो IP है वो A लाइन से नीचे हो, A लाइन के IP से नीचे हो, मतलब कि नीचे हो सॉइल, ठीक है, तो वो सिल्ट होता है। अब सिमिलरली ये क्या होगा? वेल ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? CU क्या होगा? ग्रेटर देन 6, CC वही 1 2 3, ठीक है। और IP ऑफ सॉइल क्या होगा? IP ऑफ सॉइल, क्योंकि क्या है ये? क्ले, ग्रेटर देन क्या होगा? IP ऑफ ए लाइन। अब कर लोगे सारे? कर लोगे या नहीं कर लोगे? शिवानी, नेक्स्ट का बताओ शिवानी। GPGM का क्या होगा? जल्दी बताओ। GPGM क्या होगा? पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ग्रेडेड ग्रेवल विद सिल्ट। और कंडीशन क्या होंगी? CU, CU नॉट ग्रेटर देन 4। माई कौन है? माई कौन है? कर दिया है। CC नॉट इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। IP ऑफ सॉइल क्या होगा? लेस देन IP ऑफ ए लाइन, ठीक है। नेक्स्ट रजत तुम बताओ GPGC का।
सर पुअरली ग्रेवल नहीं सर, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल विद क्ले होगा। हाँ ठीक है, ग्रेवल विद क्ले। क्ले। ठीक है, CU। सर सीयू इसका होगा। नॉट ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से बड़ा नहीं होगा तभी पुअरली होगा। ठीक है। ओके और सर। CC क्या होगा? नॉट लाइंग बिटवीन 1 to 3। और IP ऑफ सॉइल क्या होगा? ग्रेटर देन या लेस देन? ग्रेटर होगा ना सर? हाँ, IP ऑफ सॉइल विल बी ग्रेटर देन IP ऑफ ए लाइन। ठीक है। इसके बाद आओ SWSM। गौतम तुम बताओ SWSM का क्या होगा? जैसे डाउट पूछने लगता हूँ लोग जाने के लगते हैं। बेबी कुमारी तुम बताओ SWSM का क्या होगा, तुमने रिवाइज कर लिया होगा और ये क्लास तो तुमने की है। हर्ष पाठक, पार्थ भदौरिया, किसी को ही नहीं आता है क्या? संस्कार तुम बताओ। बढ़िया बेटा, फर्स्ट क्लास में भी एब्सेंट ही है हर्ष तेरी। संस्कार कोहली। सर वेल ग्रेडेड सॉइल विद सिल्ट होगा। क्या? पुनीत ने सही बताया, वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट। वेल ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट। अगले का क्या होगा? वेल ग्रेडेड सैंड विद क्ले। क्ले। वेल अगले का ग्रेडेड सैंड विद क्ले। अगले का क्या होगा? उसमें सिल्ट पुअरली हो जाएगा ना, पुअरली ग्रेडेड सैंड। इसमें हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट। सिल्ट विद सिल्ट। हाँ। और अगले में हो जाएगा पुअरली ग्रेडेड सैंड विद पोअरली ग्रेडेड सिल्ट विद क्ले। क्ले। ठीक है, ये तुम्हारा ये खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फाइन का क्लासिफिकेशन। सर इसमें सी और सीसी नहीं होगी? CUCC की वैल्यू होगी, उन्हें अब लिख लेना अपने आप। ग्रेवल के ओके लिए सर। बता दिया, इसके लिए लिख लेना। सारी वैल्यू होंगी। ठीक। डिटरमाइन तो उन्हीं वैल्यूज की वजह से करोगे इस चीज को। ओके सर। ओके सर। जब तक वो वैल्यूज नहीं होंगी तुम बताओगे कैसे कि ये वेल ग्रेडेड है या फिर ये पुअरली ग्रेडेड है या फिर इसमें सिल्ट है या क्ले है। सिल्ट क्ले पता कैसे चलता है? सिल्ट क्ले पता चल रहा है IP लाइन से, और वेल ग्रेडेड पुअरली ग्रेडेड पता चल रहा है CUCC से, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये तो हमने कर लिया कोर्स का। अब लास्ट है फाइन ग्रेड का। अब बताओ फाइन ग्रेन सॉइल कब होगी? ये यदि 75 माइक्रोन है,
ठीक है, तो इससे नीचे कितना होगा कि ये फाइन ग्रेन हो? यार जब ये मोर देन 50% होगा। जब यहाँ मोर देन 50% रिटेन होगा तो ये फाइन ग्रेन सॉइल होगी। ठीक है, अब जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसका क्लासिफिकेशन देते हैं हम कंप्लीटली ए लाइन से। अब जब भी हमें पता चल गया ना कि सॉइल फाइन ग्रेन्ड है, तो उसके लिए हमें इतना ड्रामा नहीं करना होता, सीधा हम ए लाइन पे कूद जाते हैं। ठीक है, अब ए लाइन को थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। ये है आईपी, ये है डब्ल्यूएल, ठीक है, ये है 20, बेटा माइक बंद करो, किसका होने है? ये है 35, ये है 50, ठीक है, ये 4 to 7। इससे ऊपर क्या होती थी हमारी क्ले, और इससे नीचे क्या होती थी सीड। अब इनका भी सब डिवीजन करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं जो यहाँ होती है CL, इसको बोलते हैं CI, इसको बोलते हैं CH, इसको बोलते हैं MH, MI, और इसको बोलते हैं ML। ठीक है, और इसमें एक और क्लासिफिकेशन होता है OH, OI, OL। ठीक है, अब इनके मीनिंग समझो क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ML, ये होती है लो कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है, M फॉर सिल्ट, L फॉर कंप्रेस, मतलब L जो है ये यहाँ जितने भी हैं ये दूसरा वाला जो साइन है वो कंप्रेसिबिलिटी को डिटरमाइन करता है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी निकालते कैसे हैं, यहाँ कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं लिक्विड लिमिट के बेस पे। अब लिमिट के बेस पे कैसे निकालते हैं, लिक्विड लिमिट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे 35% से कम है क्या WL की वैल्यू, तो क्या होती है, लो कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, 35 to 50 है तो क्या है, मीडियम कंप्रेसिबल है। ठीक है, मीडियम या इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के लिए इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रेटर देन 50% है तो इसको बोलते हैं हाई कंप्रेसिबल। ठीक है, तो ML क्या हो गया, लो कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है MI। MI क्या हो गया, M फॉर सिल्ट, I फॉर इंटरमीडिएट। ठीक है, या फिर मीडियम, तो मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है, इसके बाद आता है MH। MH क्या होगा, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है, इसके बाद आता है CL। CL क्या होगा, लो कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, सिमिलरली CI क्या हो गया, मीडियम कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, इसके बाद होता है CH। CH क्या होगा, हाई कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, अब ये OL, OI और OH क्या होते हैं, OL और OI OH होते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए।
ठीक है। तो ये होती है लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, मतलब कि जिन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उनके डिवीजन के लिए यूज करते हैं इसको, लो कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है। ओ आई क्या हो गया, मीडियम कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल, और ओ एच क्या हो गया, हाई कंप्रेसिबल ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन है सबका। ये हमने पढ़ लिया पूरा आईएससी क्लासिफिकेशन दोनों के लिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब इन दोनों टेबल जो मैंने ये दोनों टेबल दिए हैं, इन दोनों टेबल्स को देख लेना, और इसमें किसी को कोई डाउट आए तो बताना। ठीक है, ये टेबल 1, ये सेकंड टेबल, इन दोनों टेबल को देख लेना। ये पूरी पूरी टेबल बता दी है मैंने तुम्हें, इनको पढ़ना, इनमें किसी को कोई डाउट आए तो बताना। और किसी का कोई प्रीवियस क्लास का डाउट? अब नेक्स्ट यूनिट शुरू शुरू होगी तुम्हारी, यूनिट 4। ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि सर एक दो इस पे न्यूमेरिकल करा दो, तो मैं अभी एक क्लास और ले लूंगा और तुम्हें न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो तुम चाहते हो कि सर टाइम दो, थोड़ा पढ़ लें फिर न्यूमेरिकल कराना, तो टाइम दे देंगे, पढ़ लो तुम, कल न्यूमेरिकल करा देंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 30 मिनट के करीब में 3-4 न्यूमेरिकल करा देंगे, उसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुम्हें सूट करे, यदि तुम्हें है कि सर अभी एक और क्लास ले लो, न्यूमेरिकल समझा दो इसके, तो न्यूमेरिकल समझा देंगे। और यदि तुम चाहते हो कि सर टाइम दो, आईपी और ए लाइन वगैरह का ग्राफ क्या बता दूं उसमें, ऐसा क्या है जो समझ नहीं आ रहा है? वैल्यूज बेटा उसमें कैसे आ रही हैं, क्या क्या सेंस है, वो वैल्यूज प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही दी हुई है हमें। वो एक कर्व है, उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, उसके बाद वो कर्व ड्रॉ हुआ है, और वो कर्व तुम्हें दे दिया गया है, लो बेटा एक कर्व ले लो और इससे तुम क्लासिफिकेशन कर लोगे सॉइल्स का। एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करके दे दी है उस कर्व में हमें। ए लाइन का आईपी फिक्स होता है, हाँ शिव कुमार, फिक्स होता है ए लाइन का आईपी। नहीं नहीं, 40-20 ये क्या फिक्स होता है? ए लाइन का आईपी फिक्स होता है 0.73 WL-20। और तुम लोगों का कोई सर्कुलर आया हुआ है, एक बार चेक कर लेना साइट पे, डीटीटी की, शायद इसी के रिगार्डिंग आ चुका है कुछ, कॉलेज कब से खुलेंगे। ठीक है, एक बार सब अपने रोल नंबर और नाम लिख दो जो जो है।
तो ये अटेंडेंस यहीं से लूंगा और कहीं से लूंगा नहीं, और जिन्होंने कुछ नहीं बताया उनकी एब्सेंट है।